चंडिका माता गिरिराज यात्रा पर जा रही हैं। कुछ माताएं या सभी माताएं इस विषय में थोड़ा कुछ पूछना चाह रही हैं। हम माता और भगवान जी की कृपा से चंद शब्दों में कुछ इनको सुनाएंगे। ये उमा भवानी हैं। कहते हैं हरि अनंत प्रभु कथा अनंता। उमा भवानी यौवन अवस्था में उमा भवानी जो है, जिनको हम पार्वती माता कहते हैं, इससे पहले ये जो हैं ये आदि शक्ति हैं। इनके कई अवतार हैं, युग युग में इन्होंने अवतार लिए हैं। ये महाराजा दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी लड़की हैं। दक्ष प्रजापति जी की 27 जो लड़कियां थी वो चंद्रमा को विवाही गई थी, और उनमें ये जो माता सती हैं, इनका नाम पहले से ही सती था। और ये जब दक्ष और दक्ष की पत्नी ने, महारानी ने कई वर्षों तक तप किया, तब आदि शक्ति भगवती ने इनको दर्शन दिया। तो इन्होंने आदि शक्ति से ये वरदान मांगा था, ये भगवती आप हमारे घर में कन्या के रूप में जन्म लें। तो आदि शक्ति ने इनको वरदान दिया है। और वरदान देते समय नारद जी ने कहा कि हे दक्ष प्रजापति, दक्ष जो नारद जी जो हैं दक्ष के भाई हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद जी ने दक्ष को कहा था कि हे दक्ष, बड़ी होने पर इस लड़की का संयोग, इसका शादी विवाह जो है भगवान शिव शंकर जी से होगा। उस समय दक्ष जी ने हामी भरी थी। बाद में जब सती बड़ी हुई, भगवान शंकर की कृपा से उनको जो है कई दृष्टांत मिलने लगे, और उस पर जो है भगवती सती माता जो है यौवन अवस्था में शिव जी की भक्ति करने लगी। ऐसे भक्ति करते करते कई लीलाएं होती है। लीला होने के बाद जब शादी का समय आता है, महाराजा दक्ष जो है बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं उस जोगी को, वो शमशान में रहने वाला है, वो ऐसा है वैसा है करके बोल करके उनको लड़की नहीं दूंगा, ऐसा कहा। फिर ब्रह्मा जी ने महाराजा दक्ष को समझा करके कहा, और ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति जी ने हामी भरी और शिव और सती जी का ब्याह हुआ। शिव सती जी का ब्याह हुआ। ये हरि कथा अनंत है। हम ज़्यादा में जानते हुए आपको ये सुना रहे हैं, भगवती हमें क्षमा करे। तो इस प्रकार से जब उनका पाणी ग्रहण हो जाता है, तब एक समय ऐसा आता है कि सती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजे रहते हैं। तो आसमान में देवताओं के विमान चले आते हैं। भगवती पूछती है, हे भगवान, ये विमान आसमान से उड़ करके बहुत सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ जी कहते हैं, हे सती, तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति जी ने एक महायज्ञ रखा है जिसमें सब देवताओं को निमंत्रण किया है। तो इतने पर माता जी बोली कि हमें भी निमंत्रण आया होगा। शिव शंकर जी ने कहा, हमें कोई निमंत्रण नहीं आया है। तो माता जी ने बोला, मैं उनकी लड़की हूं, आप उनके दामाद हैं, हमको कैसे नहीं आया निमंत्रण? प्रिय भक्तों, दक्ष प्रजापति जी के अंदर अहम का भाव था। उनको जो है, जैसे किसी को कोई 2-4 राज्य दिए जाते हैं
या किसी को कोई काम दिया जाता है, ऐसे ही दक्ष प्रजापति देवताओं की, ऋषियों की ऐसे मीटिंग बिठाते थे। ऐसे माने जो भी फैसला है दक्ष प्रजापति जी लेते थे। इस प्रकार से वो जो है किसी बार एक सभा में गए। सभा में उन्होंने जब सभा बुलाई, वहाँ शंकर भगवान भी आए, पंचनाम देवता आए, तो वहाँ पर हृदय से शंकर भगवान ने दक्ष को प्रणाम कर दिया था। अब दक्ष जी चाहते थे कि ये मेरे पैरों में आकर के सेवा, जैसे हम सेवा लगाते हैं ऐसे सेवा द्वार करे, लेकिन शंकर जी ने ऐसा नहीं किया था। तो वहाँ पर दक्ष प्रजापति जी ने अपना अपमान समझते हुए ये यज्ञ रखा था कि मैं एक यज्ञ करूँगा जिसको महायज्ञ कहेंगे, उसमें शिव जी को कोई भाग न देने का विचार करूँगा। और जब जब संसार में यज्ञ होंगे तो शिव जी को और सती को, शिव जी को और सती को कोई यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने वो उस द्वेष के कारण जो है वो यज्ञ रचा था। तब जो है जब शंकर जी समझाते हैं, सती जी नहीं मानती है। सती जी कहते हैं मेरे पिताजी का घर है, मैं अपने पिताजी के घर बिना बुलाए ही जाऊंगा। शंकर जी ने कहा भाई जब बुलावा नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। माता जी ने जो है जिद्दी की है, माता जी चले गई। शंकर जी ने माता जी के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी जितने भी उनके गण थे उनको भेजा कि जाओ नंदी तुम सती के साथ जाओ। जब वो चले गए तो सती जब अंदर गई अपने सभा मंडप में, यज्ञ मंडप में, तो सती जी ने नंदी को बाहर रोक दिया। जब सती जी वहां गई तो उन्होंने चारों तरफ देखा, शिव जी के लिए कोई आसन नहीं, न उनके लिए है। तो वो ऐसे लाचार होकर के एक जगह पे खड़ी हो गई। तो दक्ष राजा ने अपने पत्नी को, अपने जितनी भी पुत्रियां थी सबके लिए ये आश्वासन दे रखा था कि इसको सती आएगी जरूर, इसको कोई भी माने वो मत करना, इसको सहारा मत देना, इसके साथ बात मत करना। तो इतने में जब सती जी ने देखा उनकी माँ भी उनसे बात नहीं कर रही, बहनें भी बात नहीं कर रही, तब क्या होता कि सती जी अपने पिताजी को पूछते हैं, हे पिताजी आपने भोलेनाथ के लिए क्यों आसन नहीं दिया है? वो तो इसके मालिक हैं, महेश हैं। तब प्रजापति ने भोलेनाथ जी को कहीं बुरी बुरी वचन कहे तो सती जी को बुरा लगा। तब सती जी ने वहीं पर उनको कहा कि हे पिताजी, अब मैं आपको पिताजी का से अनुमोदन नहीं करूंगा, अब मैं आपको प्रजापति कह करके बोलूंगी। इस प्रकार से प्रजापति नाम से बुलवा करके भगवती ने कहा, हे प्रजापति, तू जिस घमंड में यह कार्य कर रहा है तेरा ये घमंड चूर हो जाएगा। इतने में अब कोई तो बोलता उन्होंने कुंड में माने छलांग मारी, ऐसा नहीं है। वो स्वयं आदि शक्ति थी, उन्होंने अपने शरीर से जो है इंद्रियों को वश में करके अग्नि को प्रकट किया। जब सती माता जलने लगी तो वहां जो है सभी देवता लाचार हो गए, ब्रह्मा विष्णु वो भी अपने स्थान को छोड़ के चले गए। इस प्रकार से जब वहां युद्ध होने लगा तो युद्ध ऐसा हुआ कि वहां कुछ प्रजापति की सेना मरने लगी, कुछ भगवान शंकर के गण मरने लगे। इस प्रकार से होते करते जो है शंकर जी के पास जो है वो खबर पहुंच जाती है कि सती माता जो है इस प्रकार से सती हो गई है, उसका नाम भी फिर भी सती है। तब शंकर जी को जो है बड़ा क्रोध आया। शंकर जी ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उस जटा को भूमि में पटकते ही वहां वीरभद्र भगवान पैदा हो गए। बोल वीरभद्र महाराज की, जो भूतेर देवता हमारे माता के आगे चल रहे हैं। तो उन्होंने
भगवान शंकर जी से आज्ञा मांगी। शंकर जी ने उनको आज्ञा दी कि जा करके यज्ञ विध्वंस कीजिए और दक्ष का शीश जो है धड़ से अलग करें। तब जो है तब बुटेर वीरभद्र जो हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ लड़ाई होती है, कुछ उनकी तरफ से मारे जाते, कुछ इनकी तरफ से। तो होते करते जो है जब वो लड़ाई समापन हो जाती है तब भगवान स्वयं भोलेनाथ आते हैं। भोलेनाथ को देवता प्रार्थना करते हैं, उनको मनाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हे भोलेनाथ आप दयालु हैं, आप कृपा करके इस यज्ञ को संपन्न करें। तब भोलेनाथ जी ने बकरे का सिर जो है दक्ष प्रजापति के धड़ पे लगाया और उनको जीवित करके वो यज्ञ संपूर्ण किया। वो यज्ञ पूर्ण करने के बाद तब शिव जी सती के शरीर को खोजने लगे। जो अहरनाथ रहे ना हमारे यहाँ, तो वो सती को शरीर को खोज रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। वो जिसको आप देखते हैं कोठी, वो तांडव कर रहे हैं, उनके हाथ में वो डंडी है, उससे शिव जी जो है वो खोज रहे हैं। जो माता जी हैं जिनको हम अपनी भाषा में फर्श बोलते हैं, असली माता वो है। तो ये जो माता है ब्रह्मा पर, वो ब्रह्माणी हंस समारूढ़ा, हंस में बैठी माने सबसे ऊपर, ऐसे किचड़ कुचड़ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं, शुद्ध आत्मा है वो ऊपर। तो उसमें तुमने कितने लोगों ने हाथ जोड़ा होगा। तो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, नर नारी के अंदर भी ब्रह्म होता है। केवल जो जीव है, जो जड़ है, जड़ माने वो कुछ नहीं, चेतन केवल नर नारी है, मनुष्य चेतन है। हमारे अंदर की आत्मा जब हम हाथ जोड़ते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा एक ब्रह्म रूप अपने परमेश्वर को चले जाता है। इस प्रकार से वो ब्रह्म शक्ति है। अब ब्रह्म शक्ति है वो अलग चलती है, फिर वो फर्श की शक्ति है, वो माता के 9 रूप भी हैं उसमें, वो मुकुट है जो ऊपर 9 रूप हैं उसमें। तो वो ये दिखाते हैं कि भगवान शंकर सती के शरीर को, वो सती का शरीर है जो यहाँ पर नाचती है माता, फर्श हुआ है, वो सती का शरीर है। भगवान जो है सती के शरीर को नचाते हैं। क्यों नचाते हैं? उनके प्रेम में इतना पागल हो जाते हैं, इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि वो संसार में ही शरीर को नचाने लगते हैं। तो ये लीला ब्रह्मा जी ने रचाई है, जो आज ये लीला हो रही है। ये 8 जो पैर वाले हैं उनके साथ बालदेव है, ये विष्णु भगवान है, 8 जो हैं वो गण देवता हैं, वो जो है ब्रह्म शक्ति, जो जिनके लिए हम कह रहे हैं स्वयं हंस में है, ब्रह्म शक्ति को वो खिला रहे हैं। तो उस समय बल शिव जी ने वरदान दिया था कि जो हमारे जो उत्तराखंड में ही केवल ऐसे देवता हैं, बाहर नहीं है। तो जो इस आदि शक्ति सती को इस प्रकार से लीला करेगा, भ्रमण कराएगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, उनके जो भी माने दिन दुगनी रात चौगनी होगी। वैसे थोड़ी देर लोग अपने घर में रख रहे।
तुलसी कैसे रंगे राम, कैसे रंगे तुलसी कैसे रंगे राम, कैसे रंगे लक्ष्मण कैसे हनुमान, 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 हरि हरि तुलसी श्याम वरण है राम, हरि हरि तुलसी श्याम वरण राम। यदि अगर प्रत्येक मनुष्य में ये नहीं मिलते हैं, प्रत्येक मन की जुत ते पर एक चक्र रोल, ते कई पर कोट को चक्र रोल, कई पर बार को रोल, कई भी छवि चक्र रोल, कई पर कहीं चक्र रोल। यदि बल अगर जे दिन जे पर ये चारी चिन्ह मिलला तो स्वयं नारायण को अवतार। अगर के माता बहन पर ये चार चिन्ह मिलला स्वयं लक्ष्मी का अवतार। प्रत्येक लड़की हो स्त्री वही है जो लड़की है, और प्रत्येक भगत सब पर वाले एक एक चिन्ह रहता है। तो ये जो पद्म का चिन्ह है ये भगवान नारायण के पैर के तले रहता है। तो ये चार चिन्ह बल केवल नारायण के पास हैं, और बाकी एक एक चिन्ह सबके पास है। अगर एक चारों चिन्ह अगर एक के पास हो तो वो स्वयं नारायण। बोल शंकर भगवान की जय।